संतमत स्टूडियो की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। आइए आज हम लोग भगवान राम के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, भारतीय सनातन परंपरा में जब भी धर्म की बात होती है, भगवान श्री राम का नाम स्वतः ही स्मरण में आ जाता है। वे केवल एक राजा नहीं, अपितु धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, करुणा के सागर और आदर्श जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। उनका जीवन गहराई से देखने पर केवल युद्ध, वनवास और राज्याभिषेक की गाथा नहीं है, वह मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में नीति, भक्ति, त्याग और साधना का अद्वितीय उदाहरण है। यह कथा श्री राम के जीवन के उन प्रसंगों को समेटती है जो केवल घटनाएं नहीं, बल्कि साधक के लिए साधना पथ का आलोक है। नंबर 1, जब अयोध्या में राम का जन्म होता है और धरती पर धर्म का अवतरण, त्रेता युग का प्रारंभ हो चुका था। अधर्म की घटाएं घनी हो रही थी। रावण जैसे महाबली राक्षस देवताओं को भी आतंकित कर रहे थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। सभी देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। अयोध्या नगरी दिव्य थी। सरयू के किनारे बसी इस नगरी में राजा दशरथ धर्मात्मा थे, परंतु संतानहीन होने के कारण दुखी थे। गुरु वशिष्ठ के परामर्श से उन्होंने पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की, जिसे दशरथ जी ने अपनी रानियों को बांट दिया। समय आया और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। जैसे ही राम का प्राकट्य हुआ, समस्त अयोध्या आनंद में झूम उठी। यह केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, यह धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना का शुभारंभ था। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम का जन्म यह दर्शाता है कि जब जब जीवन में अधर्म का अंधकार घना हो, तब तब यज्ञ और आस्था के माध्यम से हम अपने भीतर दिव्यता का जन्म करा सकते हैं। नंबर 2, बालक राम। करुणा और आज्ञा पालन का आदर्श राम बचपन से ही विलक्षण थे। वे विनम्र, आज्ञाकारी और सहज ही धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उन्होंने वेद वेदांगों का गहन अध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत हुए, किंतु ज्ञान और शक्ति के साथ उन्होंने विनम्रता को कभी नहीं त्यागा। गुरु आश्रम में राम ने एक दिन देखा कि कुछ आर्षि अपने तप में विघ्न आने से दुखी हैं। राक्षस उनके यज्ञ को विध्वंस कर रहे थे। राम ने गुरुदेव से अनुमति मांगी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन नरसियों की रक्षा के लिए खड़े हो गए। उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार कर धर्म का संरक्षण किया। यह प्रसंग साधक को सिखाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग संसार में धर्म की रक्षा के लिए भी होना चाहिए। राम का जीवन बताता है कि शक्तिशाली वही है जो अपने बल का प्रयोग परहित में करे। नंबर 3, जनकपुर में राम। प्रेम और भक्ति का मिलन। राम का जीवन केवल युद्ध और त्याग की गाथा नहीं, वह प्रेम और भक्ति का संगम भी है। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे, तब वहां शिव धनुष यज्ञ हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा कर रखी थी कि जो वीर शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही उनकी पुत्री सीता का वरण कर सकेगा। जब राम ने शिव धनुष उठाया तो वह सहजता से उनके कर कमलों में आ गया। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया और इस दिव्य ध्वनि ने संपूर्ण लोकों में हर्ष की लहर फैला दी। सीता जी ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, धर्म और शक्ति का दिव्य मिलन था। यह प्रसंग दर्शाता है कि जब साधक साधना के द्वारा अपने भीतर की शक्ति, सीता और चेतना राम का संतुलन कर लेता है, तब जीवन में समरसता का विवाह होता है। नंबर 4, वनवास, त्याग और कर्तव्य की सर्वोच्च परीक्षा। राम के जीवन का सबसे मार्मिक और शिक्षाप्रद प्रसंग उनका वनवास है। माता कैकेयी के वरदान के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। यह घोषणा होते ही अयोध्या शोक में डूब गई, किंतु राम ने इसे भाग्य का खेल न मानकर धर्म का आदेश माना। उन्होंने सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। राम का यह त्याग केवल राजपाट का नहीं था, यह त्याग था सुख सुविधा का, वैभव का
और व्यक्तिगत इच्छा का। लक्ष्मण और सीता ने भी अपने प्रियजन का साथ नहीं छोड़ा। वन में रहते हुए उन्होंने अर्षि मुनियों की सेवा की, राक्षसों से उनकी रक्षा की और धर्म के प्रचार प्रसार में स्वयं को समर्पित कर दिया। वनवास का यह प्रसंग यह सिखाता है कि जीवन में जब कठिनाइयां आएं, तो हमें उन्हें न केवल स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उत्थान का साधन बनाना चाहिए। राम का वनवास आत्मविकास और आत्मनिरीक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है। नंबर 5, सीताहरण, साधक की शक्ति की परीक्षा। रावण, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, सीता का हरण कर लंका ले गया। यह प्रसंग साधक के जीवन में आने वाले उन संकटों का प्रतीक है जब माया, रावण, साधक की शक्ति, सीता को अपने वश में कर लेती है। राम ने सीता को वापस पाने के लिए वानरों की सेना बनाई। हनुमान जैसे परम भक्त ने रामकाज के लिए समुद्र लांघा, लंका जलाई और सीता का संदेश राम तक पहुंचाया। हनुमान की भक्ति हमें सिखाती है कि साधना में सफलता तभी मिलती है जब पूर्ण श्रद्धा और समर्पण हो। हनुमान राम भक्त नहीं, राम स्वरूप हैं। वे बताते हैं कि जब साधक राम काज को अपना जीवन बना लेता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। नंबर 6, राम रावण युद्ध, धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम। लंका में युद्ध छिड़ गया। राम ने विभीषण को शरण दी, जो यह दर्शाता है कि जीवन में जब भी विवेक जागृत हो जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। युद्ध के दौरान रावण ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, किंतु राम ने सदैव धर्म और मर्यादा का पालन किया। यह युद्ध केवल राम और रावण का नहीं, अपितु हर मानव हृदय में चलने वाले धर्म अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। अंततः धर्म की विजय हुई, रावण का संहार हुआ और सीता जी को मुक्त कराया गया। यह शिक्षा देता है कि चाहे विपत्तियां कितनी भी बड़ी हों, यदि साधक धैर्य और धर्म का आश्रय ले तो विजय निश्चित है। नंबर 7, राम का राज्याभिषेक, धर्मराज्य की स्थापना। वनवास पूर्ण होने के बाद राम अयोध्या लौटे। अयोध्या के नागरिकों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी सुखी थे, धर्म का पालन होता था और न्याय का बोलबाला था। राम राज्य केवल एक भौतिक राज्य नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन का वह राज्य है जहां धर्म, करुणा, त्याग और सेवा का वास होता है। ये बताता है कि यदि जीवन में राम के आदर्शों को अपनाया जाए तो हर घर, हर मन एक राम राज्य बन सकता है। नंबर 8, उत्तरकांड, त्याग की पराकाष्ठा। राम का जीवन केवल भोग विलास में नहीं बीता। राजा बनने के बाद भी उन्होंने कठिन निर्णय लिए। सीता माता की अग्निपरीक्षा और बाद में उनका वनवास यह दिखाता है कि राजा का प्रथम धर्म प्रजा की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को लोकमंगल के लिए न्योछावर कर दिया। ये प्रसंग जीवन में त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाता है। राम सिखाते हैं कि व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसे अपने कर्तव्यों और समाज के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। नंबर 9, राम का अंतर्ध्यान, अविनाशी सत्य की ओर गमन। श्री राम का जीवन जब पूर्ण हुआ, तब उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर जल में प्रवेश किया। यह उनका लौकिक देह त्याग था, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। राम स्वयं नारायण हैं और उनका यह अंतर्ध्यान यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जिसका अंतिम लक्ष्य परब्रह्म में लय हो जाना है। साधक के लिए यह संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलताएं मिले, अंततः उसे मोह माया का त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए। चलिए तो एक बार हम उपसंहार भी बता देते हैं। भगवान श्री राम का जीवन केवल कथा नहीं, एक जीवंत धर्मशास्त्र है। वे केवल राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका जीवन प्रत्येक साधक के लिए दीपक है जो अंधकार में प्रकाश देता है। राम के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कैसे करें, अहंकार से कैसे बचें, करुणा और प्रेम का आचरण कैसे करें और जीवन को लोक कल्याण के लिए कैसे समर्पित करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मानव जीवन का आधार है, जो इसे अपनाए उसका बेड़ा पार है। भगवान राम के चरणों में वंदन करते हुए यही कामना करते हैं कि हम सब उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकें और अपने भीतर
राम राज्य की स्थापना कर सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।